हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लांट बेस्ड मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एब्रोमा ऑगस्टा। एब्रोमा ऑगस्टा फ्रेंड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली शुगर के लिए, दोनों तरह की डायबिटीज़ के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ मेलाइटस हो या डायबिटीज़ इंसिपिडस हो, दोनों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही मैं इसके बताऊंगी, इसके हेड से लेकर पूरे सिम्टम, हेड, नोज, थ्रोट, सारे सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये काम करती है, किस किस अंग पर इसका क्या क्या काम होता है। और इसके साथ ही मैं इसके डोज बताऊंगी आपको कि इसको कैसे लिया जाता है और कैसे इसको लेकर आप अपनी शुगर जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एब्रोमा ऑगस्टा फ्रेंड्स एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, जिसमें कि मदर टिंचर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो मदर टिंचर है वो स्पेशली बनाया जाता है इसके प्लांट की पत्तियों से, जिसका मदर टिंचर यूज़ किया जा सकता है। क्लिनिकली बात करें हम तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए, स्लीपलेसनेस के लिए फ्रेंड्स ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही अगर एमिनोरिया की प्रॉब्लम हो, मतलब अगर पीरियड्स जो हैं वो आपको ना आ रहे हों, काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ गया हो, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही डिस्मिनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स के लिए एब्रोमा ऑगस्टा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बात बात पर पेशेंट जो है वो चिढ़ जाता है, तो इस सब के लिए एब्रोमा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। माइंड सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो एब्रोमा का जो पेशेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होता है पेशेंट, वो छोटी छोटी बातें भूल जाता है और इसके साथ ही वो हमेशा गुस्से में रहता है, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हेड सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें चक्कर आना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। पेशेंट को हमेशा सिर जो है उसको घूमता हुआ लगता है, जैसे गोल गोल घूम रहा हो, और उसको हमेशा एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है और हमेशा सिर जो है उसको भारी भारी रहता है। ईयर सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें हमेशा पेशेंट को एक बजिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है। हार्डनेस ऑफ हियरिंग हो जाता है, उसको प्रॉपर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसके कानों में हमेशा एक बजिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हमेशा आंखों से पानी बहता रहता है और उसकी नज़र जो है पेशेंट की वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इस अब्रोमा पेशेंट जो होता है उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। उसकी प्यास कभी भी बुझती नहीं है, उसको हमेशा अपने साथ ठंडे पानी की बोतल रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास जो है उसकी सिर्फ ठंडे पानी से ही उसकी प्यास जो है वो बुझती है। एपिटाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, उसको अननेचुरल एपिटाइट होती है, उसको थोड़ी देर में ही उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। वो कुछ खाता है, उसके बाद ही फिर दोबारा से उसकी भूख जो है वो बढ़ जाती है और वो सारा दिन कुछ ना कुछ खाता रहता है। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। और जो यूरिन के सिम्टम है वो स्पेशली रात के टाइम उसको यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ही यूरिन जो है वो आता रहता है। और इसके साथ ही जब भी पेशेंट यूरिन पास करके आता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होती है। और स्टूल सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको स्ट्रेन करना पड़ता है। और इवन आफ्टर स्टूल भी पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, उसको बहुत ज़्यादा बलगम बनती है, स्पेशली इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है। फीमेल सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा, कभी उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। इवन जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा चीखती और चिल्लाती है, उसको इतनी ज़्यादा पेन होती है। तो यदि सिम्टम हो उसमें एब्रोमा दी जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, सभी जोड़ों में, सभी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसको आर्म्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है और पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो बहुत ही वीक फील करता है। स्लीप सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट हमेशा ही ड्राउजी रहता है, उसको, लेकिन जैसे ही वो रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और स्पेशली उसको नींद आती है जब सुबह उठने का टाइम हो जाता है, वो उठने के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो हमेशा कभी भी रिफ्रेश फील नहीं करता है और उसकी जो स्लीप है वो हमेशा अनरिफ्रेशिंग होती है और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक और ड्राउजी, सारा दिन वीकनेस और ड्राउजीनेस उसको फील होती रहती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एब्रोमा जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली शुगर के लिए, जिसमें कि पेशेंट को रात के टाइम बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और इसके साथ ही पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक
फील करता है, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो बहुत ज़्यादा क्रेव करता है लिक्विड, स्पेशली ठंडे लिक्विड्स लेने के लिए। तो अगर ये सभी सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट हो और किसी भी तरह की शुगर हो, तो आप देखेंगे अगर आप 15 से 20 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले आप कंटिन्यू लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल होने लगती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एब्रोमा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पेनफुल पीरियड्स के लिए या एमिनोरिया के लिए। जब फीमेल पेशेंट को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती हो, वो बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हो पेन की वजह से, तो अगर 2 से 3 दिन पहले पीरियड्स आने से अगर पेशेंट जो है वो इसकी 5 से 10 बूंदे दिन में 3 बार कंटिन्यू ले लेती है, इवन ड्यूरिंग पीरियड्स भी अगर वो लेते रहती है, तो उसकी जो पेन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आपको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो, अगर आपको नींद ना आ रही हो, तो उसके लिए आपने 5 से 10 बूंदे अब्रोमा की, और साथ ही अगर आप पैसिफ्लोरा मेडिसिन की, मदर टिंचर की, अगर आप 40 to 50 ड्रॉप्स आप आधा कप पानी में डालकर रात को सोते समय लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नींद है, आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। अगर आपको पीरियड्स ना आ रहे हों और 2 से 3 महीने बीत गए हों, तो उस केस में भी अगर आप एब्रोमा मदर टिंचर के साथ जिनोसिया अशोका जो है उसकी भी अगर आप 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार लेते हैं, और इसको अगर पीरियड्स आने के बाद भी अगर आप इसको 3 से 4 महीने कंटिन्यू दोनों मेडिसिन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एब्रोमा ऑगस्ता के बारे में। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।